नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्कि पुराण के मुख्य अध्यायों में से एक नए अध्याय में। दोस्तों, आज का यह अध्याय कल्कि पुराण के अंतिम अध्यायों में से एक है। तो चलिए जानते हैं इस अध्याय में आखिर है क्या। इस अध्याय में हम देखेंगे कि सतयुग की स्थापना और भगवान कल्कि का वैकुंठ गमन। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। जब भगवान कल्कि ने अपने दिव्य पराक्रम से अधर्मियों का नाश कर दिया, तब पृथ्वी पर पुनः धर्म, सत्य और शांति की स्थापना हुई। इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार सतयुग का प्रारंभ हुआ और अंत में भगवान कल्कि अपने धाम वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। अधर्म का पूर्ण नाश और धर्म की पुनर्स्थापना। भगवान कल्कि ने कलयुग के समस्त अधर्मियों, म्लेच्छों और असुरों का संहार कर दिया। पृथ्वी पर जो भी अधार्मिक राज्य थे वे समाप्त हो गए और उनके स्थान पर धार्मिक एवं वेदों के अनुयायी राजा स्थापित कर दिए गए। सभी प्रकार के पाप कर्म, मांसाहार, मद्यपान, ब्रह्मद्रोह, गोहत्या और अन्य दुष्कर्म समाप्त हो गए। यज्ञ, हवन, तप, दान और वेदों का पाठ पुनः प्रारंभ हुआ। कलयुग के अंत के संकेत। जब कलयुग समाप्त होने को आया, तब पृथ्वी पर दिव्यता का संचार होने लगा। नदी नाले पुनः स्वच्छ और अमृत समान हो गए। वनों में फिर से कामधेनु, अक्षय दूध देने वाली गौमाता, जिसे कामधेनु कहा जाता है, उसकी उत्पत्ति हुई। सभी मनुष्य धर्म का पालन करने लगे और पवित्र जीवन जीने लगे। सतयुग की स्थापना। जब भगवान कल्कि ने समस्त अधर्मियों का संहार कर दिया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। उन्होंने घोषणा की कि हे कल्कि, तुमने अपने अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर दिया। अब इस पृथ्वी पर सतयुग का प्रारंभ हो रहा है। सतयुग के लक्षण। धर्म के चारों चरण सत्य, तप, दया और शौच पुनः पूर्ण रूप से स्थापित हो गए। मनुष्य अधिक समय तक जीवित रहने लगे और वेदों के अनुसार जीवन यापन करने लगे। स्वयं सूर्य और चंद्रमा अधिक तेजस्वी हो गए, जिससे अंधकार समाप्त हो गया। भूमि में अद्भुत उर्वरता आई, जिससे बिना बोए ही अन्न, फल और औषधियाँ उत्पन्न होने लगी। सभी जीव शुद्ध और सात्विक भोजन करने लगे, जिससे रोग समाप्त हो गए। मनुष्य के मन में कोई द्वेष, अहंकार, लोभ और पाप नहीं बचा था। भगवान कल्कि का अंतिम संदेश। जब सतयुग की स्थापना हो गई, तब भगवान कल्कि ने अपने भक्तों और धर्मपरायण मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहा, हे भक्तगणों, अब इस संसार में कोई पाप या अधर्म शेष नहीं है। सतयुग पुनः स्थापित हो चुका है। अब मैं अपने धाम वापस जाऊंगा, परंतु मेरा स्मरण करने वाले भक्तों को सदैव मेरी कृपा प्राप्त होंगी। उन्होंने सभी को धर्म का पालन करने, वेदों के ज्ञान को बढ़ाने और भगवान विष्णु की भक्ति करने की आज्ञा प्रदान की। भगवान कल्कि का वैकुंठ गमन। जब सतयुग पूरी तरह से स्थापित हो गया, तब भगवान विष्णु के दूत गरुड़ जी स्वर्ग से आए। उन्होंने भगवान कल्कि से कहा, हे प्रभु, आपने पृथ्वी पर अपने कार्य को पूर्ण कर लिया। अब आपको पुनः अपने धाम वैकुंठ लौटना होगा। यह सुनकर भगवान कल्कि ने अपने भक्तों को अंतिम आशीर्वाद दिया और गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ की ओर प्रस्थान किए। वैकुंठ में स्वागत। जब भगवान कल्कि वैकुंठ धाम पहुंचे, तब सभी देवताओं ने उनका स्वागत किया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने स्वयं उनका अभिनंदन किया। देवताओं ने कहा, हे कल्कि अवतार, आपने कलयुग के पापों को नष्ट कर दिया है और सतयुग की पुनर्स्थापना करी है। यह संसार आपके कार्यों का ऋणी रहेगा। दोस्तों, यह था आज का एक मुख्य अध्याय और यह कल्कि पुराण के मुख्य अध्यायों में से एक अध्याय है। तो चलिए दोस्तों, इस अध्याय का निष्कर्ष क्या है हम देखते हैं। भगवान कल्कि ने अधर्मियों का पूर्ण रूप से संहार कर सतयुग की स्थापना की। उन्होंने सत्य, तप, दया और सोच को
पुनः मानव जीवन में प्रतिष्ठित किया। सभी जीव सुखी और पवित्र जीवन जीने लगे। जब धर्म पूरी तरह से स्थापित हो गया, तब भगवान कल्कि ने बैकुंठ लौटने का निर्णय लिया। गरुड़ पर सवार होकर वे अपने धाम लौट गए, जहां देवताओं ने उनका स्वागत किया। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, भगवान अवश्य अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। दोस्तों, यह था आज का एक मुख्य और एक अंतिम अध्याय। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपको पता है आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। मिलते हैं हम इसी की तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।